राजा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वह केवल लगातार और बिना किसी कमी के गुआनिन को जारी कर सकता था। पल भर में राजा का शरीर नेटेरो की पूरी ताकत से भर गया, लेकिन अगले ही पल नेटेरो ने इसके बदले में अपना एक पैर भी गंवा दिया। जाहिर है वह अपनी बुढ़ापे में इस तरह के लगातार नुकसान का सामना नहीं कर सकता। राजा ने सोचा कि लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से नेटेरो को इतना गुस्सा आया कि उसने खून को रोकने और लड़ाई जारी रखने के लिए अचानक अपने ही पैर पर हमला कर दिया। घमंड मत करो, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। हालांकि राजा ने हमेशा नेटेरो के जुझारूपन की प्रशंसा की, लेकिन उसकी नजरों में नेटेरो बस एक शक्तिशाली शैतान है। हार पहले से तय है, क्योंकि कोमुगी शोमाई के साथ पिछले मुकाबले में उसने धीरे धीरे दूसरे लोगों के कार्यों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में महारत हासिल कर ली है। फिर उसने नेटेरो की बांह को नष्ट करने के लिए अगला कदम उठाया। नेटेरो ने हार नहीं मानी। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड राजा बिजली की गति से उसके सामने आ गया। गति इतनी तेज थी कि लोग उसे पकड़ नहीं पाए। पलक झपकते ही नेटेरो की बांह नष्ट हो गई। हमले से लेकर अंत तक पूरी प्रक्रिया में केवल 0.1 सेकंड का समय लगा। इस समय नेटेरो, जिसकी उम्र केवल 75 दिन है, 100 साल के राजा से भी ज्यादा बूढ़ा दिख रहा है। राजा ने नेटेरो को और न लड़ने के लिए राजी करने हेतु एक बूढ़े पिता का चुंबन दिया। जाहिर है नेटेरो 100 देवों के गुआनाइन का उपयोग अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि एक मजबूत दिमाग से कर सकता है। जब तक आंतरिक विश्वास काफी मजबूत है, विकलांग शरीर भी 100 देवों के गुआनाइन को बुला सकता है, और यह उसका सबसे मजबूत घातक वार है। पल भर में राजा पूरी तरह से नियंत्रित हो गया। उसी समय गुआनियन जरसल आबान जितना मजबूत था। एक ऊर्जा तरंग जो लोगों को दम घोंट दे अचानक बाहर निकली। यह नेटेरो की पूरी ऊर्जा की अंतिम दहाड़ भी है। पलक झपकते ही उनकी युद्ध भूमि खंडहर में बदल गई। हालांकि उन्हें नहीं पता कि राजा अभी भी मरा है या नहीं, लेकिन नेटेरो खुद नियंत्रित हो चुका है। जाहिर है अगर राजा अभी तक मरा नहीं है तो भी वह लड़ाई जारी नहीं रख सकता। हालांकि जिस बात की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी वही हुई। कोहरे में राजा के परिचित कदमों की आवाज फिर से सुनाई दी। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच लड़ाई जारी रहनी है। बस इतने मजबूत राजा का सामना करते हुए यहाँ तक कि सबसे मजबूत इंसान नेटेरो भी थोड़ा हैरान है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पाठ के बारे में कोई और जानकारी दूं, या आप कोई अन्य पाठ अनुवाद करवाना चाहेंगे?